भारत के लाखों लोग रोजी रोटी की तलाश में खाड़ी देशों की तरफ रुख करते हैं। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाते हैं उनसे न सिर्फ अपने घर वालों का पेट पालते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। लेकिन कई बार ये परदेसी मजदूर दुख और धोखा झेलते हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी सामने आई है सऊदी अरब से, जहां सैकड़ों की तादाद में भारतीय मजदूर पिछले 8 महीने से तनख्वाह, दवा, साफ पानी और खाना के बिना बेहाल पड़े हैं। 8 महीने से न तनख्वाह मिली है, न खाने पीने का ठीक इंतजाम है, न वापसी की कोई सूरत दिख रही है। दिल की बीमारी से जूझ रहे मजदूर बिना दवा के हैं। कुछ के परिवार वाले भारत में बर्बादी के कगार पर हैं और इन सब के बीच जो कंपनी उन्हें रोजी रोटी देती थी वो अब उस कंपनी के अधिकारी ना तो बात कर रहे हैं, न वापसी का कोई टिकट दे रहे हैं। सबसे अफसोस की बात है कि ये है कि भारतीय सरकार और दूतावास को गुहार लगाते लगाते इन मजदूरों के हलक सूख गए हैं, पर सुनवाई अभी भी अधूरी है। जुबैल सऊदी अरब की इंडस्ट्रियल सिटी है। यहीं पर सेंदाल इंटरनेशनल नाम की कंपनी का कैंप 17 है, जहां भारतीय, नेपाली और बांग्लादेशी मजदूरों को रखा गया है। इस कैंप में ही सैकड़ों भारतीय मजदूर पिछले 8 महीनों से फंसे हुए हैं। कंपनी ने उनका पासपोर्ट भी ले लिया है और अब उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही, न देश लौटने की इजाज़त है। मजदूरों का कहना है कि एक समय उन्हें रोज़ाना 2 वक्त की रोटी और साफ पानी मिलता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये भी मुश्किल हो गया है। शौचालयों की हालत बदतर है, दवाएं नहीं हैं। कुछ मजदूर दिल, किडनी और डायबिटीज जैसी बीमारियों से परेशान हैं, पर इलाज का कोई जरिया नहीं है। इस पूरी त्रासदी की खबर तब सामने आई जब अशरफ हुसैन नाम के एक एक्स यूज़र ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में दर्जनों भारतीय मजदूर कैमरे की तरफ देखकर हाथ जोड़कर भारत के विदेश मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस भारत बुला लीजिए, हमारी जान बचा लीजिए। एक मजदूर ने बताया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ मजदूर दिल के मरीज हैं और दवा तक नहीं ले सकते। एक और मजदूर ने कहा कि मेरी बेटी की शादी थी, मैं इंडिया नहीं जा सका, कंपनी ने रोक लिया। जब इन मजदूरों ने कंपनी से कहा कि उन्हें वापस का टिकट दे दिया जाए तो जवाब मिला, इंतज़ार करो, हम सरकार के ज़रिए भेजेंगे। लेकिन जब मजदूर दूतावास और सरकारी अफसरों के संपर्क करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, यानी कि ऊपर से नीचे तक हर कोई इस त्रासदी को टालने की कोशिश कर रहा है। कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और अधिकारी बहानेबाजी कर रहे हैं। मजदूरों के मुताबिक कंपनी के अफसर अब कैंप में नहीं आते। सेंदान इंटरनेशनल 1994 में शुरू हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यनबू में है और कंपनी ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, पावर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करती है। बड़ी बड़ी कंपनियों से इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वही कंपनी मजदूरों की तनख्वाह तक देने से मुकर रही है। जिस कंपनी ने इन मजदूरों को दिन रात काम पर लिया, आज वो उनके खाने तक का इंतजाम नहीं कर पा रही। कई मजदूरों ने 2 साल से ऊपर इस कंपनी में काम किया है, लेकिन अब उन्हें धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया है। भारतीय दूतावास रियाद ने जवाब तो दिया है, पर वो भी अधूरा। उन्होंने कहा कि हम कंपनी के कुछ कर्मचारियों से लगातार संपर्क में हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कदम उठाए जा रहे हैं। हमने सऊदी अथॉरिटी से भी मदद की मांग की है, लेकिन ज़मीन पर कोई बदलाव नहीं दिखा। ना कोई अफसर वहां कैंप 17 पहुंचा, ना कोई मेडिकल टीम भेजी गई, ना ही किसी को वापस भारत लाया गया है। इस संकट में सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश से आए मजदूर भी इसी कंपनी में फंसे हुए हैं। लेकिन भारत की आबादी और प्रवासी मजदूरों की संख्या को देखते हुए भारतीय मजदूरों का आंकड़ा ज़्यादा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इन मजदूरों के परिवार वालों की भी स्थिति भारत में दयनीय हो गई है।